Hello, my NEET warriors. I hope you all will crack this NEET exam. Today, we are going to discuss the topic reproduction in organism, second part. So let's start. In previous classes में हम लोग complete कर चुके थे vegetative propagation वाला part. Now let's start sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर with fertilization process होगा, साथ में meiosis देखने को मिलेगा, साथ में इसमें क्या होता है? It is a very slow process. ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है. मेनली इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से देखने को मिलता है. फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होता है, देन उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड एम्ब्रियो के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. तो इस तरीके से इसमें काफी सारे पॉइंट्स आ गए. एक तो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ आपका क्या, बाई पेरेंटल, साथ में गैमीट फॉर्मेशन, next one fertilization, okay, next one complex elaborative and energy consuming process. साथ में this is very slower process. इसमें क्या होता है बेटा, लेसर नंबर प्रोजेनी देखने को मिलती है आपको, लेसर नंबर ऑफ प्रोजेनी. साथ में इसमें मियोसिस आपको देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर भी आपको देखने को मिलता है इसके अंदर. और एक मेन पॉइंट जो होता है इसमें वेरिएशंस अकर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये वाला पॉइंट देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन देखने को मिलेगा. तो हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोल इन एवोल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको. तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स. या तो वो सेम भी हो सकता है या वो डिफरेंट भी हो सकता है. तो इस तरीके से इसका जो रिजल्टेंट हमें ऑफ स्प्रिंग का देखने को मिलेगा वो सेम नहीं होगा पेरेंट्स के, बिल्कुल. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट आइडेंटिकल एंड अमंग्स देमसेल्व्स. ठीक है, इट इज एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस. अब ये वाला लाइन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस था उसमें क्या था, कोई भी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन नहीं हो रहा था, उसमें तो गैमीट्स ही फॉर्म नहीं हो रहे थे. साथ में वहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा था. तो यहाँ पे फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स के लिए कोई ना कोई एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा, किसी ना किसी प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा. और यहाँ पे जो प्रोजेनी फॉर्म होगी वो बहुत तेजी के साथ नहीं होगा, उसमें एक टाइम पीरियड डिसाइड होगा. तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इट इज एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द जुवेनाइल फेज. जबकि प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर है स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. तो स्टेजेस इन लाइफ साइकिल किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको 3 देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज द जुवेनाइल, जिसको हमने प्लांट्स में क्या बोला बेटा, वेजिटेटिव फेज. ओके, वेजिटेटिव फेज. नाउ सेकंड वन जो था वो था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज द सेनेसेंट फेज या फिर एजिंग फेज. ओके, तो जो जुवेनाइल फेज है हमारी, उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एक सर्टेन लेवल तक, ग्रोथ एंड सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी. इट क्लियर? एंड देन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है बेटा, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, जबकि जो हमारा सेनेसेंट फेज है,
साथ में हमारा जो एजिंग, जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव एज को क्रॉस किया, 50 के बाद वाला फेज जो आया, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बॉडी का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। मीनिंग क्या है यहाँ पे बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा वो हमारा क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि किसको लीड करता है बेटा, इट लीड्स टू, किसको लीड करेगा, वो डेथ को लीड्स करता है। तो यहाँ पे हमने किनको, इन 3 फेजेस को, स्टेजेस को पढ़ लिया, किसके अकॉर्डिंगली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये 3 फेजेस इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो नाउ अब स्लाइड पे आते हैं हम इस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर द जुवेनाइल फेज, इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके होगा हायर प्लांट्स टेरिडोफाइट से जो भी ऊपर होता है, टेरिडोफाइट से कौन कौन से ऊपर आए बेटा, एक आता है हमारा एंजियोस्पर्म और एक है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो दीज आर द हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होता है, दे इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि पूरा फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन क्या है वो बन चुके हैं। फिर क्या होगा, उसके बाद आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे मेल और फीमेल, जिसमें कि आपका क्या होगा, पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। पॉलिनेशन के बाद में होगा फिर पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप बता सकते हो, ये कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। On the basis of flowering and fruiting pattern, इनके बिहाफ पे हम किसको बेटा, हायर प्लांट्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ हायर प्लांट, 2 टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, तो ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स, वो किस तरीके के होते हैं बेटा, जैसे कि मैं एक सिंपली आपको एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे कि बोथ हमने ले लिया प्लांट और एनिमल, और ले लिया प्लांट एंड एनिमल साथ में, इनमें क्या होगा, इनके दोनों के फेज में आपको पता है एक इंटरकनेक्टेड फेज होती है, वो होती है हमारी हॉर्मोन्स। यहाँ पे इन दोनों के फेजेस में आपको देखने को मिलता है मीडिएशन का काम करता है कौन, हॉर्मोन्स। तो इसी तरीके से जो हमें 2 टाइप्स हायर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा मोनोकार्पिक प्लांट्स, एंड देन सेकंड वन है हमारा बेटा क्या, सेकंड वन है पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, तो जो हमारे मोनोकार्पिक प्लांट है, नेम से समझ में आ रहा है, मोनो मतलब ओनली वन टाइम, ठीक है, जबकि पॉली मतलब होता है मैनी टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर जो आपको फ्लावरिंग जो देखने को मिलती है, फ्लावरिंग, ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम, देन सेनेसेंस एंड डेथ। क्या हो जाएगा फिर उसका, वो सेनेसेंस स्टेज में जाकर उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आया, पहले तो जुवेनाइल फेज आई, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आई, देन उसके बाद आपकी आई सेनेसेंस फेज, देन उसके बाद आया उसका डेथ फेज। तो यहाँ पे जो आपको फ्लावर और फ्रूट जो देखने को मिल रहा है वो पर्टिकुलर एक ही टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है। जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या होता है, इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो रिपीटेड होती है लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर सकते हैं, दे फ्लावर रिपीटेड times in life, repeated times in lifetime. ओके, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है बेटा, इंटर फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है, साथ में इसमें रिकवरी फेज भी आपको देखने को मिलती है।
तो इस तरीके से इनमें क्या है बेटा, नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेजेस, इनमें कोई भी फेज हम पता नहीं कर पाते इजीली कि कौन सी वाली फेज कैसे है। तो यहाँ पर ज्यादातर इसके अंदर जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं वो ऑल आर पेरिनियल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑल आर पेरिनियल्स। यदि हिंदी में हम बात करेंगे इसकी, तो पेरिनियल्स का मीनिंग होता है बेटा बहुवार्षिक, ठीक है, बहुवार्षिक है तो मतलब मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से इनमें एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला, इंटर फ्लावरिंग आपको देखने को मिल रही है, इंटर फ्लावरिंग। साथ में इसमें क्या होता है बेटा, रिकवरी पीरियड पार्ट, रिकवरी पीरियड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। अब हम बताते हैं जो हमारा जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं, मोनोकार्पिक, उनके अंदर ज्यादातर, जैसे उसमें तो पेरिनियल आया था, इसमें जो एग्जांपल होगा वो आता है आपका एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स, ठीक है। इसमें एनुअल प्लांट्स आएंगे जैसे कि आपके राइस हो गया, वीट है, एसेट्रा। साथ में इसमें बेटा बाइनियल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, ऑल बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेडिश है आपका, कैरेट है, हेल्बेन है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जैसे कि हमारे कुछ जो होते हैं सम पेरिनियल्स प्लांट हैं, सम पेरिनियल, सम पेरिनियल प्लांट कौन सा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैम्बू स्पीशीज है, बैम्बू स्पीशीज है। तो इस बैम्बू स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो फ्लावरिंग होती है वो होती है बेटा आफ्टर 50 to 100 ईयर्स के बाद। तो it flowers bear fruit after 50 to 100 ईयर्स। फिर उसके बाद में आपको पता है सेनेसेंस फेज आएगी, देन उसके बाद में डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा बैम्बू स्पीशीज क्या जाता है बेटा, ये एक्सेप्शन में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक और है जिसमें कि स्ट्रॉबिलस कुंथियाना, नीला कुंजी जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीला कुंजी। तो यहाँ पे इसमें जो फ्लावरिंग पैटर्न जो देखने को मिलता है एवरी 12 ईयर्स, 12 साल के बाद आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आपको ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें ब्लू फ्लावर, साथ में ये मास फ्लावरिंग भी शो करते हैं, मास फ्लावरिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू फ्लावर मास फ्लावरिंग शो करते हैं। जो लास्ट फ्लावरिंग हुई थी वो कब हुई थी, सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर हुई थी, ठीक है। साथ में ये कौन से रूल्स पे देखेंगे, जैसे केरला है आपका, कर्नाटका हो गया, तो जितने भी आपके हिली एरियाज हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, एक अट्रैक्ट पॉइंट है, किसके लिए, विजिटर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज हो गया था। एनुअल और बाइनियल आपको बता दिया, एनुअल में एक ही बार, बाइनियल जो कि आपको 2 साल के अंदर एक ही बार फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको पता है वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन सेनेसेंट फेज में आ जाएगा। जबकि पेरिनियल प्लांट्स में क्या होता है बेटा, इन फेजेस को डिफिकल्ट है डिफाइन करना। तो मैंने अभी बोला ना कि क्लियरली आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, तो इस तरीके से डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अभी मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए आपको, बैम्बू का बताया, बैम्बू स्पीशीज में जो फ्लावरिंग देखने को मिलती है पूरे लाइफ टाइम में 50 to 100 ईयर्स में, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसके फ्रूट मर जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो स्ट्रॉबिलस कुंथियाना है उसमें भी 12 साल के बाद आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और किस तरीके से देखने को मिलेगी, मास फ्लावरिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा, उसकी इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इवेंट्स, किसको, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे।
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस के बिहाफ पे बताए गए हैं, किनके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि पर्टिकुलर हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं इवन वो क्या है, होते हैं। तो यहाँ पे सबके अंदर अलग अलग टाइप का आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बट जो शो करती हैं सिमिलैरिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो एक सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। वो सिक्वेंशियल इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकेंड वाला जो है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इवेंट्स यूज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे बताए गए हैं इवेंट्स, और जो पहले बताया गया था वो थे हमारे पर्टिकुलर फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जुवेनाइल फेज बताई थी, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बताई, देन सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड वन इज द सेनेसेंट फेज। अब जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, इसके अंदर आता है बेटा आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, साथ में गैमीट ट्रांसफर भी आते हैं। अभी गैमेटोजेनेसिस और ये क्या है गैमीट ट्रांसफर, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में क्या आएंगे बेटा, आपके टाइप्स ऑफ गैमीट्स हैं। टाइप्स ऑफ गैमीट्स, टाइप्स ऑफ गैमीट्स में क्या होंगे बेटा, 2 तरह के गैमीट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं हमारे होमोगैमीट्स, जिनको हम बोलते हैं, होमो मतलब सेम काइंड ऑफ गैमीट्स, होमोगैमीट्स, या फिर हमारे आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स। ओके, ये तो फर्स्टली टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या होता है, हेट्रोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स। हेट्रो मीनिंग होता है बेटा डिफरेंट। तो यहाँ पे जो होमो है उसमें क्या होंगे, जो आपको देखने को मिलेगा मेल एंड फीमेल, ठीक है, वो कैसे होंगे बेटा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जबकि इनमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे बेटा, डिसिमिलर होंगे, डिसिमिलर या फिर डिफरेंट भी कह सकते हैं हम इसको। अब आता है कि इनके जो क्या होते हैं बेटा, मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं इजीली डिस्टिंग्विश नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, कांट बी डिस्टिंक्ट। साथ में ये वाला जो है हमारा हेट्रोगैमीट्स में क्या होगा, इसमें आप इजीली क्या हो सकते हैं, विजिबल है, तो इसमें हम लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल मेजॉरिटी में आते हैं। तो इसमें आता है जैसे कि आपका फंजाई हो गया, एल्गी हो गए आपके। फंजाई में भी क्या आता है बेटा, सिनकाइट्रियम है, जैसे एल्गी में क्या आ जाएगा, क्लैडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स हो गया आपका। तो ये जो आपका मैंने अभी लिखा है क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, इसमें हो गया ये आपका फीमेल गैमीट, और ये क्या है आपका पर्टिकुलर, ये हो गया स्पर्म, है ना। तो यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो इजीली आप पहचान पा रहे हो। तो इस तरीके से जो मेल होता है उसको हम एंथीरिडियम कह सकते हैं, एंथीरिडियम। जबकि किसी किसी के अंदर आर्चिगोनियम भी कहते हैं इसको, आर्चिगोनिया, ठीक है। किसी में हम इसको क्या कहते हैं, एग सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी में हम इसको क्या कहते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं। तो सो मेनी काइंड ऑफ कैटेगरी आर इंक्लूडेड हेट्रोगैमीट्स। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी वाले पोर्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज जो होती है वो फॉलो होती है किसके द्वारा बेटा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे, प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। वो क्या करते हैं बेटा, इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली जो एक्सटर्नल फीचर है, साथ में जो उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कि जो अपना जो उनके ऑर्गन्स हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के, वो क्या है, उनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से उनका जो बिहेवियर होता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, वो भी कैसा हो जाता है, एक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका जो बर्ड्स है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, सीजनली देखने को मिलेगा।
साथ में हाउएवर बर्ड्स इन कैपिटिविटी पॉल्यूट्री जिसको बोलते हैं हम कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ जो होंगी वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम अपना ही खुद का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए 9 मंथ्स का टाइम लगता है, ठीक है। बट किसी किसी में क्या होता है 2 मंथ्स का टाइमिंग है, किसी किसी में 3 मंथ्स का टाइमिंग है, या किसी में 2 या 3 डेज का टाइमिंग हो सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है सीजनली, वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग ही एग लेइंग को करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। साथ में कुछ जो फीमेल है उनमें आपको प्लेसेंटल मैमल्स भी देखने को मिलता है जो कि अपने साइक्लिकल चेंजेस को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका खुद का किसका एग्जांपल है, फीमेल का एग्जांपल है, उनके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जो होंगे वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होंगे और कुछ जो होंगे वो सीजनल ब्रीडर्स होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स exhibit cyclical changes in the ovaries, accessory ducts and hormones during reproductive phase के। तो इस साइकिल को हमने क्या बोला बेटा, इट इज कॉल्ड ऑयस्टर साइकिल। और ये किस में देखने को मिलेगा, नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। जैसे काउ है आपका, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर, ठीक है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखने को मिलता है वो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, जैसे मंकी है, एप्स एंड ह्यूमंस है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। साथ में यहाँ पे जो साइकिल बताया गया किसके अकॉर्डिंगली, प्लेसेंटल मैमल्स के अकॉर्डिंगली, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। साथ में एक बताया ऑयस्ट्रल साइकिल होता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि ऑन द ब्रीडिंग सीजन के बिहाफ पे हमने इसको कितने में डिवाइड कर दिया, सीजनल ब्रीडर साथ में एक कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो सीजनल से समझ में आ रहा है कि सीजनली इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं। तो दे आर लिविंग इन नेचुरल कंडीशन। कहाँ देखने को मिलेंगे ये, नेचुरल कंडीशन में। और इनमें जो होगा एग्जिबिट करेगा क्या, रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन के अंदर, या फिर वो सीजन वाला जोन होगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या होगा बेटा, एनी टाइम, किसी भी टाइम इनकी रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो ब्रीडिंग में जा सकती है। तो ये बिल्कुल जो होते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर से क्या है बेटा, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ज्यादातर कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं उनको हम डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में देखने को मिलेगा आपको पोल्ट्री फार्म वगैरह बनाए जाते हैं ना, जहाँ पे एग लेइंग की जाती है। तो इसको हम एज ए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बिहेवियर में भी और ह्यूमन वेलफेयर में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, सेनेसेंस। पहले हमने दोनों स्टेजेस पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया वेजिटेटिव वाला, पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव वाला, पढ़ लिया। अब इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया सेनेसेंस फेज को। अब ये सेनेसेंस जो इसमें दिखा रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा ये प्लांट दिखाई दे रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर हमारा सेनेसेंस स्टेज में गया, देन डेथ हो गई। सेम इसी तरीके से ह्यूमन का दिखा रखा है, और लास्ट तक आते आते वो किस स्टेज में आ गया, डेथ स्टेज में आ गया। तो इस तरीके से लास्ट फेज है लाइफ स्पैन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसके बाद आती है, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। अब आपको पता है, मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, साथ में हॉर्मोन्स वाला पॉइंट भी डिस्क्राइब कर दिया, साथ में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस वाला भी। तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स हैं और साथ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या है बेटा, रेगुलेशन देखने को मिल रहा है, एसोसिएशन देखने को मिलता है। किस पे बेटा, बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, वैसे ही हमारा जो बॉडी होती है उसकी कौन सी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज होने कम हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल भी क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो इसीलिए इसमें यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है ना, बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो अपने आप ही हमारे एक्सप्रेशन में दिखने लगता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता दिया 3 स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ये भी मैंने आपको समझा दिया, गैमेटोजेनेसिस, होमोगैमीट्स होते हैं, हेट्रोगैमीट्स होते हैं। इसमें दिखा रखा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या कहा था,
आइसोगैमीट्स मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, इसमें मेल और फीमेल को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। हेट्रोगैमीट्स में क्या है बेटा, हेट्रोगैमीट्स इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिखा रखा है, ये भी दिखा रखा है आपका। तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सम एल्गी लाइक क्लाइडोफोरा, हेट्रोगैमीट्स का जैसे कि एग ओवम वाला, साथ में स्पर्म वाला, फ्यूकस एंड एल्गा, एंड देन ह्यूमन बीइंग आल्सो। अब बात आती है यहाँ पे बेटा सेक्सुअलिटी को हम डिस्कस करते हैं। सेक्सुअलिटी जो है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है वो आपको सेम उस पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, साथ में ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, इनमें क्या है, इनमें आपको अलग देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें क्या है वो एक ही में देखने को मिल रहा है, मेल भी और फीमेल भी। तो यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, जैसे कि हिबिस्कस है आपका, पाइसम है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। जबकि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें मेल फ्लावर कैसा देखने को मिलता है, स्टैमिनेट होता है, जबकि फीमेल फ्लावर कैसा होता है, पिस्टिलेट बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये बियर करता है पिस्टिल्स को। अब हम बात करते हैं मोनोशियस क्या होता है। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे फ्लावर में नहीं प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, बल्कि मेल प्लांट सेम है, एक जगह मौजूद है बेटा क्या, मेल, और एक जगह है आपका मौजूद क्या, फीमेल। तो प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या है बेटा, डिफरेंट है यहाँ पे। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं। कुकर बेटा एंड कोकोनट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स का मीनिंग क्या है कि सेम इसी तरीके से मेल और फीमेल जो पार्ट है, जो ऑर्गन्स है, आपको एक ही बॉडी पर देखने को मिल रहा है। तो एनिमल्स में क्या क्या एग्जांपल है, अर्थवॉर्म है, लीच है आपका, स्पॉन्जेस है, टैपवॉर्म है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम्स आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब बात करते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल आपको दिखाई दे रहा है, फीमेल थैलस यहाँ पे क्या है, अलग है, ये मेल थैलस अलग है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, पर्टिकुलर यूनिसेक्सुअल का। अब यूनिसेक्सुअल के अंदर बेसिकली आपको पता है कि जो मेल होगा वो अदर प्लांट पे होगा, फीमेल जो होगा वो अदर प्लांट पे होगा। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल। तो इसीलिए जो दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। यदि हमारा मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। क्लियर हुआ। जबकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या कहा, यूनिसेक्सुअल कहा। इसका एग्जांपल है पपाया, डेट पाम एंड मार्केंशिया आल्सो, ठीक है। साथ में यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या है, जैसे कॉकरोच हो गया आपका, हायर एनिमल्स हो गए आपके, तो ये क्या है, सब हमारे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होंगे, मतलब अलग, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ये दिखा रखा है यहाँ पे, मेल अलग है, फीमेल अलग है। जबकि फंजाई कैसी होती है, होमोथैलिक, होमो का मतलब क्या, सेम, थैलिक का मतलब क्या होगा, थैलस, सेम थैलस पर ही आपको देखने को मिलेंगे इनके गैमीट्स। जबकि हेट्रोथैलिक मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट थैलस पे ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिसेक्सुअलिटी को भी समझ सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस में से टाइप्स ऑफ गैमेट्स को पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन में क्या है, जैसे कि इसमें हम कर सकते हैं, जो गैमीट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। साथ में जो हमारे बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है हमको, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म वो टू टाइप्स है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है आपका हैप्लॉइड। तो इस तरीके से हम इसको दो में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक होगा हमारा हैप्लॉइड और एक होगा हमारा डिप्लॉइड। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया इसको। अब बात आती है कि जो हमारे हैप्लॉइड है और जो हमारा डिप्लॉइड है, 2n एंड देन n। तो हैप्लॉइड के अंदर बेसिकली जो जो एग्जांपल आएंगे, जैसे लाइक एल्गी है, सम ऑफ फंजाई है,
साथ में ब्रायोफाइटा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं इसके एग्जांपल स्टेरिडोफाइटा, एंड जिम्नो, साथ में एंजियोस्पर्म्स। इसी तरीके से हमारे क्या आ सकते हैं, हायर एनिमल्स वाला पार्ट भी आ सकता है, एंजियो एंड देन जिम्नो, ये हो गया, एंड हायर एनिमल्स। तो इनमें क्या देखने को मिल रहा है, जब हमारा ये तीनों एग्जांपल दिए हैप्लॉइड के, ठीक है, तो इनमें हमें देखने को मिलेगा माइटोसिस, जिसके बिहाफ पे क्या फॉर्म होंगे आपके हैप्लॉइड गैमीट्स। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है उसमें हुआ मियोसिस, तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा, इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे हैप्लॉइड गैमीट्स। बट इसमें क्या होगा, जो हमारा गैमीट मदर सेल है वो डबल हो जाता है क्रोमोसोम नंबर में एज कंपेयर टू गैमीट के। तो यहाँ पे जो हमको जो देखने को मिल रहा था इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तो हमें देखने को मिल रहा है मियोसाइट। मियोसाइट मीनिंग क्या, गैमीट मदर सेल डिफरेंशिएट हो रही है यहाँ पे, गैमीट मदर सेल, और इसके लिए भी क्या बोला मैंने आपको, मियोसाइट, ठीक है। जबकि इस जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जाइगोटिक मियोसिस वाला पार्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल डिवीजन इन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन होता है, बेसिकली वो तीन तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हो सकता है हमारा गैमेटिक मियोसिस, ठीक है, साथ में एक हो सकता है जाइगोटिक मियोसिस, और एक हो सकता है हमारा स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस जो हो गया वो पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स में डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा ये, जहाँ पे कि आपका गैमीट जो होते हैं वो जर्मिनल सेल से फॉर्म होंगे और डिप्लॉइड को फॉर्म कर लेते हैं और अंडर को चले जाते हैं किसमें, मियोसिस में, और फिर हैप्लॉइड गैमीट्स को फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से जो जाइगोटिक मियोसिस होता है वो क्या होता है, वो लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है। वहां पे जो बेसिकली प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो वहां पे मियोसिस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारा ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स है, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे मोनेरा हो गए, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, हैप्लॉइड है, इनकी पेरेंटल बॉडी देखने को मिलती है आप लोगों को। तो ये जो पर्टिकुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमीट्स, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। जबकि अभी मैंने क्या बताया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एनिमल्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, जिसके जो कि किसकी वजह से मिल रहे हैं हमें, मियोसिस ऑफ मियोसाइट्स में। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 46 क्रोमोसोम नंबर, 23 इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, 12 इसी तरीके से 6 हो गया, 42 ये 21 हो गया, ये 78 ये 39 हो गया। इसी तरीके से सबके ह्यूमन बीइंग का तो आप लोगों को पता है 46 होता है, हाउस फ्लाई का 12, रेट का 42, डॉग का 78, कैट का हो जाएगा 38, फ्रूट फ्लाई का 8, ऑफियोग्लोसम का 1260, ये आपका पूछा जा चुका है, एप्पल का 34 यहाँ पे, देन राइस का 24, मेज का 20, पोटैटो का 48, बटरफ्लाई का 380 एंड अनियन का 32। तो इस तरीके से जो म्योसाइट्स होती हैं वो जस्ट डबल होती हैं, और जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जस्ट इसके हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब हम उसी का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे कौन है, ये देखने को मिलता है, चाहे हमारा मेल है चाहे हमारा फीमेल है। आपको पता है कि ज्यादातर मेल जो होता है लोअर प्लांट्स में मोटाइल देखने को मिलता है, बेसिकली फीमेल क्या होती है, फीमेल स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे कि आपके एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, फंजाई हो गई आपकी, साथ में आपके हो जाएंगे ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। इनमें क्या, इन सब में मेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है बेटा, मोटाइल होता है, मोटाइल देखने को मिलेगा।
जबकि हमारे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर इमोटाइल देखने को मिलता है। तो बात आती है कि जो हमारे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है उसमें आपको पता है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जबकि हमारा किस में बेटा, एंजियो में और जिम्नो में, उनमें क्या होता है, पॉलिन ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? पॉलिन ट्यूब। ठीक है, तो ये पॉलिन ट्यूब से होते हैं। इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया गैमीट ट्रांसफर बताया गया, गैमीट ट्रांसफर आपको पता है कि मेल गैमीट्स हैं जहाँ पे किसी न किसी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। किसकी? मीडियम की, जो कि फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए जरूर होता है। ज्यादातर मोस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। फंजाई, एल्गी, बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। अभी मैंने बताया आपको कि किसी किसी में आपको दोनों भी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। जबकि सिंपल एलिमेंट्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें क्या होता है? वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। जबकि हमारे सीड प्लांट्स मीनिंग क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये कंफ्यूज मत होना, एंजियो और जिम्नो के लिए बोला है। पॉलिन ग्रेन्स एंथर में देखने को मिलता है जो कि मेल गैमेट्स को कैरी करता है, ओव्यूल तक लेकर जाएंगे। उसको कोई ना कोई पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ गैमीट ट्रांसफर। अब इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, जैसे कि पी है हमारा, इसमें क्या है? एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं देखने को मिल रहे हैं? एंथर और स्टिग्मा ये क्या है बेटा? पास पास होते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है? इजीली अपने आप ही क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि क्रॉस में क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉस में देखो एक स्पीशीज ये है और एक स्पीशीज ये है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो पॉलिन जो देखने को मिल रहा है वहां पे कोई ना कोई एक इंसेक्ट जो है वो कैरी करके लेकर जाता है स्टिग्मा तक। किसके अंदर बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तक, तो इस कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर आपको पता है पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद में आपको मालूम है पॉलिन ट्यूब फॉर्म होती है। पॉलिन ट्यूब फॉर्म होने के बाद में वहां पे मेल गैमीट्स जो होते हैं ओव्यूल में जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद में वो एग के साथ जाके फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। जबकि डायोसियस एनिमल्स में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हेल्प करता है किसमें? सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट्स। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ हमारा फिनिशर पोर्शन। अब बात करते हैं हम सेकेंड वन। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फिनिश हुए, अब आया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट नोन एज फर्टिलाइजेशन। दे फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी भी हम इसको कहते हैं। ठीक, जैसे कि कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जैसे रोटीफोर्स हो गया, हनी बीज हो गया, सम लेजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं। उनमें क्या होता है? फीमेल गैमीट जो होता है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको क्या है? किसी भी मेल गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीनिंग क्या? कि वहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अगेन आई रिपीट दिस लाइन। सम एग्जांपल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, रोटीफोर्स है, हनी बीज है, लेजर्ड्स है, बर्ड्स हैं। उनमें क्या होता है? उनमें फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें? एक ऑर्गेनिज्म में। और ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए आपको पता है फ्यूजन होना जरूरी है मेल के साथ, बट यहाँ पे वो फ्यूजन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया है, जैसे डिप्लॉयड फीमेल भी दिखा रखा है। डिप्लॉयड फीमेल भी 2n, मीनिंग क्या है इसका? 32 क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हैप्लॉइड मेल भी होते हैं, उसका क्या होता है? 16 होता है क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर म्योसिस देखने को मिलेगा, तो एक ए है और एक बी है इसका जीन वाला पार्ट। तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा और हैप्लॉइड मेल बीज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि डिप्लॉयड फीमेल भी है, इनमें दोनों में म्योसिस देखने को मिला, ए और बी एक्स फॉर्म हो गए पर्टिकुलर। अब क्या है?
कि इनमें जैसे कि जो हैप्लॉइड मेल गैमीट थे या बी थी, उसमें कोई भी मेयोसिस देखने को नहीं मिलती, तो उसका बी और बी वाला पार्ट है, तो ये दोनों जाके फ्यूज करेंगे, एक का यदि इसके साथ फ्यूज हो गया तो आपको पता है ए भी फॉर्म होगा, और ए भी किसका होता है, फीमेल का। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलेगा, फीमेल बीज भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया, पार्थिनोजेनेसिस कहा गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि सपोज करो कुछ प्लांट्स बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, तो वो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दे दिए थे कुछ, जैसे स्वीट पोटैटो है, चाइना रोज है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, जिसमें कि गायनोशियम और एंड्रोशियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर पे। जबकि यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, स्टेमिनेट अलग है, पिस्टिलेट अलग होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में बेटा आपको दो तरीके के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंशिएट है बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल में यही बेसिकली डिफरेंस है। एक्सटर्नल लिख देती हूँ मैं इसको, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में आउटसाइड द बॉडी है, ये कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी। थोड़ा इस पे विजिबल नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, बेटर है। हाँ, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या देखने को मिल रहा है, आउटसाइड द बॉडी होता है। कहाँ होता है बेटा, ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यार यहाँ पे फिर हो गई ये बहुत। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होगा, जबकि इंटरनल में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। तो यहाँ पे आउटसाइड में क्या होगा, आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि वहां पे जो जाइगोट जो फॉर्म होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के जस्ट बाहर फॉर्म होता है। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको ज्यादातर मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे बहुत सारी एल्गी हो गई, बोनी फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से ये हमारा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि क्या शो करते हैं बेटा, सिंक्रोनाइजेशन को शो करते हैं। उनकी किसकी बेटा, जैसे कि सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर गैमीट्स को रिलीज करता है, ठीक है, और उसने क्या किया, उनको छोड़ दिया, किसमें, वाटर में छोड़ दिया फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। तो जब छोड़ देगा तो आपको पता है जब तक यहाँ पे मेल वाला पार्ट नहीं आएगा तब तक ये फ्यूज नहीं होंगे। यदि फ्यूज हो भी गए तो आपको पता है इनका स्पॉइल होने के चांसेस क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी between the sexes and release large number of gametes into the surrounding medium to ensure syngamy। तो डिसएडवांटेज हो जाएगा ये बेसिकली क्या, कि extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो अकर्स इनसाइड द बॉडी है, जबकि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, फीमेल गैमीट्स जो होंगे वो लेसर नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। और ये इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर अकर्स इनसाइड द बॉडी। कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी देखने को मिल रहा है। किस किस में देखने को मिल रहे हैं आपको, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, फंजाई में, एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स आल्सो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें नॉन मोटाइल एग होता है और फीमेल के कहाँ रहता है, अंदर देखने को मिलता है बॉडी के, जबकि मेल जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है और जाकर पहुंच के वो क्या करेगा, फ्यूज कर जाता है। जबकि सीड प्लांट्स के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं। मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, एंजियो और जिम्नो में, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट। और पॉलिनेटिंग एजेंट में भी आपको मैंने क्या बताया था, पॉलिन ट्यूब फॉर्म होगी जब वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है। कहाँ पे, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा तो क्या फॉर्म होती है, पॉलिन ट्यूब फॉर्म होती है। तो वहां पे जाके दे गेट फ्यूज। तो लार्ज नंबर के क्या स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जो हमारे नंबर ऑफ एग्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आपको।
अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, लास्ट वन टॉपिक बचा हुआ आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यानी द इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये की पॉइंट है। क्या मीनिंग है, हमारा प्री हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट फॉर्म हो चुका है। अब आपको पता है जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है उसका डेवलपमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, नेचर ऑफ एनवायरमेंट पे, साथ में लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बोला गया है वो क्या होगा, जैसे कि जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो से फिर आपको पता है क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो वो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जितना लिमिटेड है मैं आपको बताती हूँ। फंजाई जैसे एल्गी है, जाइगोट है, उनके ऊपर आपको एक थिक वॉल देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो रेसिस्टेंट रहते हैं टू डेसिकेशन एंड डैमेज, यानी कि डैमेज होने से भी वो क्या हो जाते हैं बेटा, बच जाते, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इस तरीके से। ठीक है, और फिर वो कहाँ पे चले जाते हैं बेटा, रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी देखने को मिलता है, किसी में डिप्लॉन्टिक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जाइगोट जो है वो डिवाइड्स करता है मेयोसिस के थ्रू और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स में, ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। जबकि आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फॉर्म होता है जाइगोट। और तो जाइगोट क्या है, हमारा एक वाइटल लिंक है किसके बीच का बेटा, ऑर्गेनिज्म के बीच से लेके नेक्स्ट जनरेशन तक का। ठीक है, तो यहाँ पे बताया आपका क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मैंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको। जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस जब होती है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जाइगोट जो होता है हमारा किसके अंदर जाता है बेटा, सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। ये दोनों प्रोसेस आपको जाइगोट के अंदर देखने को मिलते हैं, तब जाके हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मीनिंग क्या हुआ कि सेल जो है डिवीजन कर रही है और उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि जाइगोट है, फिर सेल स्टेज आई, फिर 4 आ गया, फिर आपका 8 आ गया, फिर 72 आवर्स के अंदर मोरूला फॉर्म हो गया, फिर 4 डेज में आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया। ह्यूमन की बात करेंगे तो आपको पता है 9 मंथ्स पूरा टाइम पीरियड लगता है ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने के लिए। तो इट्स डिपेंड टू कंडीशन कि किस ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सेल डिफरेंशिएशन है वो कॉज करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स सेल्स इनटू वेरियस टिश्यूज ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो ये दो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है बेसिकली। क्या क्या ये जो है, जिसमें कि जैसे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग को फॉर्म होते करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गिव बर्थ न्यू प्रोजेनी या न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं। तो उनको डेवलपमेंट की बिहाफ में दो में कैटेगराइज कर दिया, एक ओवीपेरस और एक वीवीपेरस। ठीक है, तो ओवीपेरस जो है यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओवीपेरस होगा हमारा एनिमल्स ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग्स को। ये देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। जैसे कि ये हो गया हमारा बर्ड्स का एग, तो आपको पता है इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैलकेरियस शेल बोलते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, इसको सेफ रखते हैं। और फिर इंक्यूबेशन टाइम पीरियड में आके ये क्या हो जाते हैं बेटा, हैच आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो वीवी पेरस होते हैं, वहां पे जाइगोट से डेवलप होता है एक यंग वन, किसके बेटा अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी। बाद में वो क्या हो जाता है बेटा, एक किसी भी बेबी को प्रोड्यूस करता है। तो ये ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ मैमल्स में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उस बेबी का प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन के जरिए ही हम किसी यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो भी किसी को डाउट हो या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे बता दीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। थैंक यू।